इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूपी में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो राजस्थान में लाउड स्पीकर बढ़ाए जा रहे हैं और जयपुर में अलविदा की नमाज के मौके पर सड़कों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए। जयपुर में सड़कों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जयपुर की जामा मस्जिद के पास ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। अब आप देखिए 15 खंभों पर 30 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगा दिए गए। अलविदा की नमाज के मौके पर ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में तमाम लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं। आज अलविदा की नमाज है और आप देखिए सामने जामा मस्जिद है, लेकिन इस जामा मस्जिद में जिस वक्त नमाज होगी उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर अजान में लोग शामिल हो सके। ये बीच के देखिए आप खंबे हैं, प्रत्येक खंबों पे लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और एक खंबे में 2 लाउड स्पीकर लगे हैं। सामने जो गेट है चौड़ा रास्ता और जौहरी बाजार का, उस गेट से लेके सीधे बड़ी चौपड़ तक के 15 खंबे हैं और प्रत्येक खंबों पर 2 लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, जबकि अलग अलग जगहों पर आप देखिए तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि तय मानक जो मापदंड तय किए गए हैं उसी के तहत ही ये लाउड स्पीकर में आवाज़ बजेगी। लेकिन अगर इतने लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की आवाज़ होगी, कितनी तेज़ आवाज़ होगी। कुल मिलाकर अलविदा की नमाज होनी है और जामा मस्जिद में इसकी तैयारी कर ली गई है। दुकानें पूरी तरीके से बंद कर लिया गया है और चूँकि जुमे की नमाज है इसलिए यहाँ पर तमाम इस तरीके के लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और उसके बाद ये नमाज अता की जा रही है। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। ये लाउड स्पीकर जौहरी बाजार इलाके में लगाए गए हैं। लोकल लोगों का कहना है कि कोर्ट के नियम के विरुद्ध ये काम किया गया है। ये जौहरी बाजार है और जौहरी बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं। अंकल क्या नाम है आपका? शिवचरण। ये दुकान है? नहीं, मंदिर अपने। ये लाउड स्पीकर्स यहाँ पे इतने क्यों लगाए? ये जिस समय ये नमाज पढ़ेंगे ना तो उस समय जब बोलेंगे ना तो उनको इंस्ट्रक्शंस आएंगे ना, उसके लिए कि जब वो बोलेंगे। हाँ, ये अजान के लिए ही लगे हैं शायद। और जब इनको जिस तरीके से अपने अजान के जो इनके बोलने के होते हैं वो उस तरीके से बोलेंगे। तमाम लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं, यहाँ पर लाउड स्पीकर इतनी तेज लगाया गया। अब साहब ये तो सरकार को देखने का काम है ना। इससे परेशानी होती है लोगों को? परेशानी तो अब जब आवाज़ इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेसिबल ज़्यादा होगा तो अपने आप परेशानी तो होगी। आप तो बरसों से देख रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अनुसार तो चलते नहीं है। अब 4-4, 5-5 ये जो है ना अपनी मस्जिद पे या जहाँ भी इनकी प्रार्थना स्थल वहाँ लगाते हैं। हाँ, तो आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां पर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जहां यह बताया जा रहा है कि जो तय मानक है उसके तहत ही नमाज और साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर आजान दिया जाएगा, और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आप सोचिए कि 30 खंभों पर इतने सारे आपने बाजार के अंदर लाउड स्पीकर लगा दिए, उसकी क्या वजह है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ जयपुर से संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़े हैं, लखनऊ से संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, एक बात हमें समझाइए कि इतने सारे लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या वहां पर 90% आबादी मुस्लिमों की है जिनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आजान सुने? देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं इस वक्त जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूँ। मैं आपको तस्वीर पूरी दिखा रहा हूँ। देखिए ये सामने जामा मस्जिद है और देखिए इस खंबे पे 2 लाउड स्पीकर लगा हुआ है और जो बीच के जितने भी पिलर्स हैं उस पर सब पे 2-2 लाउड स्पीकर लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 30 लाउड स्पीकर तो इसी इलाके में लगाए हैं, जबकि जौहरी बाजार है पूरा परकोटा इलाके में 100 से ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाए हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, सड़क पर नमाज अता की जाएगी, जुमे की नमाज है। बगल में ही रामगंज इलाका है जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जो मापदंड है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है कि इतने डेसिबल से ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, बल्कि आपके पास हमारे साथ जयपुर शहर के काजी खालिद उस्मानी जुड़ गए हैं। खालिद जी, आपको तो जुमा मुबारक हो, अलविदा की आज नमाज भी है, लेकिन एक थोड़ी सी चर्चा का विषय ये बन गया है कि इन लाउड स्पीकर्स की जरूरत क्या है सड़क पर? देखिए, चूंकि पब्लिक इतनी ज्यादा है कि नमाज के अंदर जब तक इमाम की आवाज नहीं आएगी तब तक वो नमाज नहीं हो सकती। इमाम की आवाज को फॉलो करना होता है, इसलिए इमाम की आवाज को फॉलो करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत होती है। अदरवाइज तो कोई इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इमाम साहब की आवाज अगर लाखों आदमियों में पहुंचानी है तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसके लिए कोई ना कोई साधन लगाना पड़ेगा।
अच्छा, लेकिन खालिद जी मुझे एक बात बताएं कि यूजुअली नमाज पढ़ने के लिए जगह तो ईदगाह में होती है या मस्जिद परिसर में भी ये जगह मुहैया की जाती है, तो क्या इस इलाके में ईदगाह या कोई मस्जिद है ही नहीं ऐसी कि जहां पर लोग नमाज पढ़ सकें? देखिए, ईदगाह जो होती है वो सिर्फ ईद की नमाज के लिए होती है और सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, वरना 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है ना, जुमा की नमाज पढ़ी जाती है। इसलिए जो जामा मस्जिद होती है वो जुमे के लिए होती है। अब जुमे के लिए मस्जिद जितनी कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर ज्यादा लोग आते हैं तो उसके लिए बाहर भी इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि लाखों लोग आते हैं, कितने लाख लोग आएंगे सर आज? सर अब तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख आदमी पहुंचता है। लाख आदमी 1.5 लाख? पहुंचता है। तो सर 1,00,000-1.5 लाख लोगों के लिए सर आप सड़क बंद करवा देंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, हम कोई सड़क बंद नहीं करवाते, ये बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है और यहाँ के जो व्यापार मंडल है वो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं और वो इस चीज के लिए रजामंद हैं कि हाँ ये काम हो रहा है हमारे लिए, ये भी एक पुण्य का काम है। ये विरोधी विचारधारा की बात नहीं है, ये सम्मिलित विचारधारा की बात है। लेकिन सर कहीं लगता नहीं है कि आपको दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए जिनको परेशानी होगी सड़क बंद हो जाने से? अभी ये मेरी बात सुनिए, ख्याल बिल्कुल करते हैं। जैसे नमाज खत्म होती है फौरन लोग बहुत शांतिपूर्वक चले जाते हैं, ना किसी को परेशान करना है ना किसी को तकलीफ पहुंचाना है। ये शॉर्टकट की कहानी है सर, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सर 15-20 मिनट के अंदर किसी को इमरजेंसी होता है वो क्या करें? सर 15-20 मिनट के लिए बात यह है कि ये कोई वर्ष के अंदर एक बार आता है, ऐसा जामा मस्जिद में कोई हर हफ्ते या हर महीने या हर रोज तो नहीं होता है। ये तो एक मजबूरी है, जब अधिक व्यक्ति आ जाएंगे जिनको कोई बुलावा देके नहीं बुलाया जाता, वो अपनी इच्छा अनुसार वहां पर जमा होते हैं, तो वो आज से नहीं जमा हो रहे, ये बहुत पीढ़ियों से। अच्छा सर, एक चीज और आपसे, उत्तर प्रदेश में जो आपके जो धर्मगुरु हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, घरों में पढ़े या फिर जो आपके इलाके में मस्जिद है वहां पढ़े, लेकिन फिर आप लोग देखिए उससे आपको सीख नहीं लेनी चाहिए कि वो लोग ध्यान रखें लोगों का? से क्या हम भी कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से आप अपनी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अब आ ही जाते हैं उनके लिए क्या करें, जितनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं ना भाई। तो उम्मीद हम करते हैं कि सर आप यही बात अगर उनको समझाएं तो हो सकता है कि इतनी गर्मी में उनको बाहर आने की जरूरत ना पड़े। सब लोग समझाया हुआ है कि गर्मी है, धूप है, वो लू लगने के चांसेस है, परेशानियां होती है, तो आप अपने अधिक से अधिक लोग को प्रयास करें कि घरों में नमाज पढ़े। अच्छा मनीष आपसे कुछ क्या पूछना चाहते हैं, हमारे संवाददाता हैं मनीष, आप पूछ सकते हैं खालिद जी से। देखिए खालिद साहब, मैं इस वक्त जो जामा मस्जिद के आसपास ही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि परकोटा पूरा इलाका आपने लगभग 30 नहीं है तो 30 सिर्फ जामा मस्जिद के सामने का है, बल्कि छोटी चौपड़, चौड़ा रास्ता, सब जगह लाउड स्पीकर, 100 से ज़्यादा लाउड स्पीकर आपने लगा दिए हैं, जबकि पूरा यातायात बंद हो जाएगा। इससे पहले भी हमने पिछली बार भी देखा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जबकि आपने उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की थी। ये वैकल्पिक व्यवस्था तो इस बार नहीं होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना की वजह थी और कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से घरों में ही नमाज पढ़ी थी, मस्जिदों में भी नहीं गए थे, इसलिए वो स्थितियां। ठीक है खालिद जी, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, ये हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त बड़ी चौपड़ पे ही मौजूद है। उन्होंने ये कहा जामा मस्जिद के पास का ये जो पूरा इलाका है, कम से कम 100 लाउड स्पीकर्स वहां पर लगाए गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हिंदुस्तान में वैसे तो पूजा की, इबादत की जो आज़ादी है दुनिया के किसी देश में इस रूप में नहीं है, और ये प्रश्न अक्सर उठता है कि कई बार बहुत सारे अवसरों पर जब मस्जिदों से अजान की जो आज़ादी मिली हुई है, लेकिन उस पर किसी मौके विशेष पर इतनी बड़ी संख्या में और इसको शक्ति प्रदर्शन से तोलना या लोगों के बीच में एक तरीके का ये वातावरण पैदा करना, वो किसी मायने में ठीक नहीं कहा जा सकता। इबादत के लिए, पूजा के लिए स्थान बने हुए हैं, उसमें सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके का प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जी सतीश जी, एक चीज बताइए, जब आपकी सरकार थी तब क्या आप लोग भी इसी तरह से अरेंजमेंट करते थे इसी जगह पे? उनका तो कहना है कई सालों से चल रहा है ऐसा। नहीं चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों देखा ना कि एक कोरोना की प्रोटोकॉल की पाबंदी थी। नहीं, जब आपकी सरकार थी, आपके सरकार के दौरान भी आप लोग इजाजत देते थे ऐसे ही? नहीं, ऐसी इतनी बड़ी पैमाने पर कोई इजाजत नहीं देता था। हमने कभी पीएफआई को इजाजत नहीं दी इस तरीके सड़कों पर प्रदर्शन करने की।
या इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन करने की नहीं, नमाज पढ़ने की बात हो रही है, प्रदर्शन नहीं हो रहा है सर। अलविदा की नमाज, अलविदा की नमाज है। मैं प्रदर्शन का मतलब मेरा परमिशन से ही है कि इस तरीके से जब कोई तीज त्योहार जब होता है तो उस तरीके से परमिशन हमारी सरकार ने कभी नहीं दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश पुनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खालिद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष आप रहिएगा, क्योंकि हम आपसे इस पर जानकारी चाहते हैं कि जरा वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी यहाँ पर इसी तरीके से होता था या नहीं होता था, इस पर एक छोटा सा जवाब मुझे दे दे, फिर मैं जरा लखनऊ का भी रुख करूंगी। देखिए, इससे पहले पिछली सरकार में इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। हाँ, ईदगाह में जरूर नमाज में इतनी बड़ी पैमाने पर ये सब कुछ किया जाता था, लेकिन इस बड़ी चौपट में ये बहुत बिजी रूट है। मैं आपको दिखाऊं, ये हार्ट ऑफ सिटी है जयपुर का, मेन पॉश इलाका है, परकोटा इलाका, जो पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त होगा जब पूरा यहाँ का ट्रैफिक बाधित कर दिया जाएगा। उस वक्त किसी को इमरजेंसी हो सकती है, तमाम लोगों को जाना पड़ सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था की जाती थी कि एक तरफ का भले रूट खोल दिया जाए, दूसरी तरफ के रूट को भले बंद कर दिया जाए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता। लेकिन इस बार से ये देखा जा रहा है कि ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरे इस रूट को बंद कर दिया जाएगा। ना इधर से कोई आ सकता है, ना उधर से कोई जा सकता है। जो आप इलाका दिखा रहे हैं, जो भी जयपुर गया उसको पता है कि आखिरकार कितना व्यस्त इलाका है, और यहीं पर लोग, हम कहते हैं ना हार्ट ऑफ द सिटी है, वहां पर दोनों रास्ते बंद कर दिए जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।